Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So in today's video, we are going to discuss some important topics which is asked in CIP Ranchi MPhil entrance examination. So आप में से मोस्ट ऑफ यू को ये लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता है कि टॉपिक्स कौन कौन से पूछे गए थे CIP रांची के MPhil एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्योंकि क्या होता है CIP जो है वो अपना सिलेबस डिस्क्लोज़ नहीं करता है, बताता नहीं है कि MPhil एंट्रेंस में वो क्या पूछने वाले हैं या किसी भी अदर एंट्रेंसेस में वो क्या पूछने वाले हैं, वो अपना पर्टिकुलर सिलेबस नहीं बताते हैं। मुझे कैसे पता है? मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मैंने 2022 का MPhil का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के आऊँगी तो मैं फटाफट से जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार लिख लूँगी ताकि जो है मेरे को एक हेल्प हो जाए वो फ्यूचर के लिए, और मेरे जैसे लोग जो भी MPhil एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या दे रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी एक तरीके से हेल्प हो जाए। ठीक है, एक चीज़ CIP रांची के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये होती है कि ये लोग जो भी अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं उसमें जो है मार्क्स को डिस्क्लोज़ नहीं करते। सिंपली वो सिर्फ एक PDF में नाम दे देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन्स जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, विच इज़ क्वाइट अनफेयर बिकॉज ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक दैट इज़ अनफेयर। उनको एग्ज़ाम्स में मार्क्स भी डिस्क्लोज़ करने चाहिए ताकि एक आइडिया हो जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसकी तैयारी में कितनी कमी है, कितना उसने अच्छा किया है। इस पर्टिकुलर चीज़ों का वो एनालिसिस कर सके। बट इट्स ओके, उनका अलग क्राइटेरिया है, सबका अपना अपना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स देखेंगे, साथ में ही उन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ येस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था यहाँ पर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है 1 क्वेश्चन आया था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से, एंड यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस पोर्शन से कितना आ सकता है। ठीक है, इन फ्यूचर, और मे भी हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ इससे कुछ भी ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस बात की श्योरिटी नहीं है, बट एक आइडिया के लिए आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, या हो सकता है जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं जैसे पर्सनालिटी वगैरह, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो वो मैं आपको बताती चलूँगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलरली जो है क्वेश्चंस बनते हैं और ये लोग क्वेश्चंस देते हैं उनसे। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर मैंने दिया था, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए थे, तो आप इसको एक PYQ की तरह ले सकते हैं। नाउ द सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा P वैल्यू। जैसे हमें अनोवा में Z वैल्यू, F टेस्ट में F टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इनसे जो हमें इसमें P वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया था। इसके साथ में ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो स्टैटिस्टिक्स से 6 से 7 क्वेश्चंस आए थे, अनोवा पूछा गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, स्क्यूनेस से क्वेश्चंस आया था, तो हालांकि CIP रांची इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस देता है, पर स्क्यूनेस वगैरह से क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, बट इस बार आए थे। यहाँ पर नेक्स्ट है IQ से रिलेटेड क्वेश्चंस था जिसमें आपको मेंटल एज निकालनी थी। तो IQ से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नेक्स्ट है F टेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि F टेस्ट को की वैल्यू निकालनी थी, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेमोरी। एटकिंसन शेरिफ का जो मॉडल है उसकी सीरीज़ पूछी गई थी, मेमोरी से रिलेटेड है ये टॉपिक, और आपको मैं सारे मॉडल्स भी कराऊंगी, मेमोरी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है मेमोरी से एटकिंसन शेरिफ मॉडल का सीरीज़ पूछा गया था कि पहले जो है स्टिमुलस वो सेंसरी मेमोरी में आता है, और उसके बाद जब हम अटेंशन पे करते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म में चला जाता है, उसके बाद एनकोडिंग होती है, रिट्रीवल होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी का पूरा जो प्रोसेस बताया गया। ठीक है, तो उसमें आपको सीरीज़ उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था कि पहले ये होता है या ये होता है, अटेंशन पहले आएगा या एनकोडिंग पहले आएगी, तो इस तरीके से आपको सीरीज़ दी हुई थी और उसमें आपको नंबरिंग करके आपको वो पर्टिकुलर आंसर बताना था। ठीक है, तो इससे
रिलेटेड 1 क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट मेमोरी से ही रिलेटेड आपका पूछा गया था स्टोरेज और रोल। जैसे एक पर्टिकुलर ब्रेन का ऑर्गन है, पोर्शन है, वहाँ पर कौन सी मेमोरी स्टोर हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हिपोकैम्पस है, तो वहाँ पर किस टाइप की मेमोरी स्टोर होती है, क्या होता है, हिपोकैम्पस का रोल क्या है, अमिगडाला का क्या रोल है, वहाँ पर कौन सी मेमोरी स्टोर होती है। जैसे अमिगडाला में आपका इमोशंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डाटा और मेमोरी स्टोर होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अलग अलग क्वेश्चंस आए थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो अमिगडाला और हिपोकैम्पस से पूछे गए थे, उनका रोल और मेमोरी कहाँ स्टोर होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी। इस बार थ्योरी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो न्यू फ्रॉइडियन की थ्योरी से काफ़ी कुछ पूछा गया था। जैसे एडलर की थ्योरी, जैसे इंडिविजुअल पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया था एडलर ने। तो इस तरीके को क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। कार्ल युंग के बारे में पूछा गया था कि कार्ल युंग की थ्योरीज वगैरह से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से लिबिडो से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे जो कि न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी पर बेस्ड थे। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉइडियन थ्योरी। फ्रॉइडियन थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, इससे रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर जो 2 ये टॉपिक हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से हमारे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मेट्रो में जाते जाते रिवाइज़ किया था एक बार। तो जो मैं मेट्रो में एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। मैंने जब स्क्रीन ओपन हुई हमारी, तो वहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही हमारा पूछा गया था। और क्वेश्चन ये था कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर, जब हमें मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो आप उसको कौन सा थेरेपी दोगे, सीबीटी दोगे या डीबीटी दोगे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने जो है मेट्रो में जाते वक्त पढ़ा था। सो पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फ्रॉइड की जो सिगमंड फ्रॉइड की इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो फ्रॉइडियन एक ऐसा टॉपिक है, मीन्स जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स तो ज़रूर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने पीएचडी किया था साइकोलॉजी में। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन। तो यही एज इट इज़ क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट वुमेन हु डिड पीएचडी इन साइकोलॉजी। तो वो थी आई गेस वॉशबर्न थी, ठीक है, फॉली वॉशबर्न, ठीक है। तो इन्होंने जो है फर्स्ट पीएचडी किया था इन साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये था क्वेश्चन कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हर साल आता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आता ही आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पूछा गया था वो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में पूछा गया था। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, तो उनके बीच में किस तरीके का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। कौन सा जो है हार्मोन जो है यूज़ किया गया है इस पूरे प्रोसेस में, मतलब ट्रांसमिशन में। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। एंड सिनेप्टिक जो कि ट्रांसमिशन, आप सब समझते होंगे कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है क्या। एक सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो इससे हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिमेंशिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक्स जो क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी स्टेटमेंट वाइज थे कि जैसे एक क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो सो रहा है और वो उठ के मतलब चला गया कहीं पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन को अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो सो रहा था, फिर वो एकदम से उठा और वो चलने लग गया, ठीक है। और बाद में मार्केट पहुँच के, मतलब बीच कहीं सड़क पे पहुँच के उसे याद आया कि वो
उसे घर जाना है, वो सोच रहा है कि मुझे घर जाना है, वो हड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। तो उसे कौन सी बीमारी है, किस तरीके की बीमारी है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था। तो डिमेंशिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसर्च से टॉपिक्स पूछे गए थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हाइपोथेसिस से, नल हाइपोथेसिस से। तो ये पर्टिकुलर टाइप के 5 क्वेश्चंस थे जो कि रिसर्च से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है जीन पियाजे की थ्योरी से, जो चाइल्ड वाली है, प्री नेटल, नेटल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूछे गए थे 2 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ये पूछा गया था कि एब्स्ट्रैक्ट जब पर्सन को वो आ जाती है थिंकिंग, ठीक है, कंक्रीट नॉलेज आ जाती है, तो उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीन पियाजे की थ्योरी से पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, रॉशबर्न रॉशर्स इंक ब्लॉट टेस्ट से पूछे गए थे क्वेश्चन। यहाँ पे ब्लॉट आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ब्लड लिख दिया है, सो यहाँ पर जो है ब्लॉट आना है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर ये पोर्शन कट करके यहाँ पर आएगा ब्लॉट, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर आएगा ब्लॉट, ब्लॉट, ठीक है। तो ये ब्लॉट आएगा रॉशर्स इंक ब्लॉट टेस्ट। और यहाँ पर हमसे ये भी पूछा गया था कि वैशलर इंटेलिजेंस टेस्ट से, कल्चरल टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे वो हमारे आई गेस 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या पूछा गया था, जो कि है रोहम्बेनसिफिलॉन। रोहम्बेनसिफिलॉन, इट्स लाइक डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस इवन, जो कि एक पर्टिकुलर ब्रेन का पोर्शन है जो कि कवर करता है मेडुला को, पॉन्स और सेरिबेलम को। तो ये ब्रेन के पोर्शन, यहाँ पर बेसिकली कहने का ये मतलब है, इससे 1 क्वेश्चन आया था, ब्रेन के सभी पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप CIP रांची का एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, तो अभी मेरे को पता चल गई, ठीक है। तो आप भी देख लेना, ठीक है, मैं भी पढ़ लूँगी अगली बार के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए थे कि मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन को इस तरीके की बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन इस सिचुएशन में यहाँ पाया गया तो उसे कौन सी बीमारी है, इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि है हमारा 10 क्वेश्चंस जो आए थे इस तरीके के थे, स्टेटमेंट टाइप, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ है एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या उसके पास्ट में ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, सॉरी फॉर दैट, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ से आप अलग अलग मेरे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं क्लिक करके। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।